ठीक। हाँ प्यारे बच्चों, अज आप चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है जी, सानू जिदा पता असी पिछे पढ़िया भी है लेट जे एफ फंक्शन होवे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, here A is domain and B is codomain, codomain। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ on to ਦੋਨੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ on to ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ f ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ on to ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਮੀਨਸ ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸਰਜੈਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ f ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ from B to A। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ sin x1 sin ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, sin ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ, ਡੋਮੇਨ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। sin ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਰੇਂਜ ਹੈ from -1 to 1। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੀ 1 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ -1 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ sin ਦੀਆਂ ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ from -1 to 1। क्लियर? ठीक है, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ sin ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਵੈਲਿਊ sin π/2 इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ਤੇ sin 0 sin -π/2 इट इज इक्वल टू -1 ਤੇ sin 3π/2 इट इज आल्सो इक्वल टू -1। साने पता कि sin -π/2 इट इज इक्वल टू -1, sin 3π/2 इट इज इक्वल टू -1। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ कि दो डिफरेंट वैल्यूज है -π/2 ਤੇ 3π/2। इन्हां दोनों वैल्यूज पर sin की वैल्यू कितनी आ रही? -1। इसका मतलब यह है कि sin ने दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर सेम वैल्यू अटेन कर ली। दिस मीन्स के ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन 1 1 उदो ही होंदा जदों कल्ले कल्ले पॉइंट पर कल्ली कल्ली वैल्यू आवे। हो क्या रहा इतने पॉइंट का डिफरेंस है -π/2 ते 3π/2, पर दोनों पर जी वैल्यू है ना वो कितनी आ रही? दैट इज इक्वल टू -1, वो सेम आ रही है। दिस मीन्स के ये फंक्शन sin फ्रॉम r to -1 to 1 ये फंक्शन इट इज नॉट 1 1। तो जे 1 1 नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना। तो आप करेंगे क्या, असी इस साइन फंक्शन दी डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर देनी किदे विच, मैं दसदा हूं किदां। असी ये साइन फंक्शन दी डोमेन रेस्ट्रिक्ट करती फ्रॉम -π/2 to π/2 to -1 ਤੇ 1। ਹੁਣ इस वैल्यू फ्रॉम -π/2 to π/2 ਤੇ फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, ये फंक्शन sin x फंक्शन ये 1 1 भी है ते on to भी। इसका मतलब ये होया कि sin फंक्शन इस डोमेन के ऊपर 1 1 भी हो गया ते नाले on to भी हो गया। इसका मतलब क्या होया, इसका मतलब ये है कि ये sin फंक्शन क्या हो गया? बाइजेक्टिव। क्या हो गया? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मींस इट इज बोथ 1 1 एंड on to। देयरफॉर हुन इस डोमेन के ऊपर जे फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, ओके ठीक है, क्योंकि 1 1 on to हो गया, इस डोमेन के ऊपर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। तो देयरफॉर वी कैन राइट व्हाट sin इनवर्स x ये फंक्शन हो गया फ्रॉम -1 to 1 to -π/2 to π/2। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ on to ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ A ਹੁੰਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ B ਹੁੰਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਵੈਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ।
पर जे फंक्शन 1 1 ਤੇ on to दोनों है मतलब on to है तो दिस कोडोमेन बिकम्स द रेंज ऑफ द फंक्शन द रेंज ऑफ द फंक्शन तो ਜਦੋਂ उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया then range becomes domain of this function f inverse जो f ਦੀ range थी ना वो f inverse ਦੀ domain बन गई तो जो f ਦੀ domain ਸੀਗੀ ਉਹ f inverse ਦੀ range बन गई ओके ਹੁਣ देखो ਇੱਧਰ ਵੀ क्या होया कि sin x ਦੀ ਜਿਹੜੀ domain है वो है -π/2 to π/2 वैसे ये नेचुरल डोमेन नहीं है sin x ਦੀ वैसे अपनी डोमेन है रियल नंबर ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ताकि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सके ओके तो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ from -π/2 to π/2 ओके ਤੇ 2 -1 to 1 ਹੁਣ ਇਸ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਡ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ sin x ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 1 ਤੇ on to ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 1 ਤੇ on to ਦੋਨੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗजिस्ट ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗजिस्ट ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ sin ਇਨਵਰਸ x is the inverse of sin x in this domain ਇਹ ਜਾਣੋ in this domain ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ sin x ਦੀ ਰੇਂਜ ਥੀ -1 to 1 ਉਹ ਬਣ ਗਈ sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਥੀ है ना sin x ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੁਣ ਇਹ sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ क्या है ਇਹ रेंज है देखो यही मैं इधर लिखा हुन जेडी ए है ना दिस जेड़ा दिस पार्ट इज द नोन एज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्लियर ठीक है ते हुन क्या बोलो जी ए देखो टेबल ए पर लिखा sin इनवर्स ए डोमेन है ते ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ए sin इनवर्स x की रेंज है इदां ही बच्चों ਆਪਾਂ सारे फंक्शन sin इनवर्स x cos इनवर्स x कोसेकेंड इनवर्स x सेकेंड इनवर्स x tan इनवर्स x ਤੇ cot इनवर्स x ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰੇਂਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ एक सिंपल या मैथड बच्चों पढ़ना पर सोचना वो है कि एक ना तुझे ये तीन दो हिस्से कर लो ना दे sin इनवर्स x कोसेकेंड इनवर्स x ते नाले tan इनवर्स x इन्हां नु एक पार्ट मान लो एक फैमिली हो गई ठीक है ते दूसरी क्या ये मान लो cos इनवर्स x इधर रेसिप्रोकल सेकेंड इनवर्स x ते नाले क्या बोलो जी cot इनवर्स x ये दूसरी फैमिली हो गई मान लो कि ये फर्स्ट फैमिली पहला ये सेकंड फैमिली थोड़ा हाउ टू रिमेंबर क्योंकि ये आप वैल्यू याद नहीं है तभी आप क्वेश्चन कर सकते ठीक है ये सौखा तरीका एक गल देखियो एक सिंपल जहा तरीका हाउ टू रिमेंबर ठीक है देखो जी बच्चों 0 a π/2 दिस इज इक्वल टू पाई जे आप इधरों आइए 0 चलिए उल्ट तो ये है -π/2 इट इज इक्वल टू -π तुम्हें सारा पता ठीक है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ sin ਇਨਵਰਸ x ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੈਲਿਊ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹ क्या है ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨ ਲਿਆ sin ਇਨਵਰਸ x है ना सोचो sin x ਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ कोसेकेंड x है ना ਤੇ कोसेकेंड इनवर्स x ਦੂਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ tan इनवर्स x ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ tan x ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤੇ tan x ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ sin x ਬਟੇ cos x ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ tan x ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ sin x ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਗਈ cos इनवर्स ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚੋ cos x ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ secant x ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ secant इनवर्स x तो जे में लिखा cot x नु है ना cot x होगा cos x ओवर sin x क्लियर है ओके तो हम सानू पता कि cot x के ऊपर cos x है इसलिए cot इनवर्स x नु भी मैं cos इनवर्स x की फैमिली च ले लिया क्लियर हुन अपन करना क्या एक गल देखियो जेडी है पहली फैमिली देखो sin इनवर्स x है इदी डोमेन है -1 ते नाले 1 ओके
कुछ वैल्यूज होनी पॉजिटिव ते कुछ वैल्यू होनी नेगेटिव। ओके क्लियर। सानू पता भी जेड़ा cos x है ना वो पहली च हुंदा पॉजिटिव, दूजी च पॉजिटिव, थर्ड च नेगेटिव ते फोर्थ विच नेगेटिव। ਆਪਾਂ ਨੇ करना क्या, ਅਸੀਂ एक पार्ट लेना पॉजिटिव वाला, एक पार्ट लेना ਆਪਾਂ नेगेटिव वाला। क्लियर। ते याद रखना जेड़ी इस पहली फैमिली है इहदा लिंक है फोर्थ क्वाड्रेंट ते नाले फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये याद हुण ये देखियो ध्यान नाल भी sin इनवर्स x की जेड़ी रेंज है वो किहदे विचकार आई, वो विचकार आई क्या बोलो जी, फ्रॉम -π/2 टू π/2। यस और नो? यस। ठीक है। हुण देखो उस तो बाद एक पूरा क्लोज इंटरवल। ठीक है। हुण देखो भी कोसेकेंड इनवर्स आया, वो भी फैमिली नहीं है, आना वो भी इहदे च है। सिर्फ फर्क क्या पिया, क्योंकि देखो ये सेंटर च है ना, विचकार है, दोनों दे मिडल च है। sin इनवर्स x और tan इनवर्स x दे मिडल च है। जे मिडल च है ना तो देखो इहदी जेहड़ी आनी ना रेंज आनी, जेहड़ी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आनी वो फ्रॉम -π/2 टू π/2 आनी। पर क्योंकि मिडल च है, तुसीं याद रखो कि बच्चों मिडल वाला पॉइंट पकड़ता क्या कटिया, फ्रॉम -π/2 टू π/2 ते बिचों पर 0 निकालता, बिचों 0 निकालता। क्लियर। ठीक है लग गया तो डाउट। ठीक है। हुण मतलब ये होया कि sin इनवर्स x दी ਅਸੀਂ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ਲਈ फ्रॉम -π/2 टू π/2। ओके क्लियर। कोसेकेंड इनवर्स x की ब्रांच क्या होगी, क्योंकि मिडल च है तो फ्रॉम -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 निकालता पौधे जो। ठीक है। फिर अपन देखो लास्ट में क्या आया, tan इनवर्स x, ये लास्ट में आया आखिर च इदी ब्रांच में ही आनी फ्रॉम -π/2 टू π/2। पर एंड पॉइंट्स अपन करते एक्सक्लूड, हुन एंड पॉइंट्स विच इंक्लूड नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है। ठीक है। देखो ये आखिर लास्ट में आया ते असि आखिरी दो पॉइंट करते। देखो जा करने का तरीका क्या है कि sin इनवर्स x दी जेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज है ना वो है फ्रॉम -π/2 टू π/2। क्लियर। ओके। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਈ ਇਹਦੀ ਕੋसेकेंड इनवर्स x ਦੀ ਆਣੀ फ्रॉम -π/2 टू π/2 है एक्सेप्ट 0 निकाल दो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ क्या लेना tan इनवर्स x ਇਹ लास्ट ਵਿੱਚ है तो आनी फ्रॉम -π/2 टू π/2 है एक्सक्लूडिंग -π/2 एंड π/2 ये लास्ट निकाल दे। पहले च पूरा क्लोज इंटरवल, दूसरे विचों क्लोज इंटरवल जो बिल्कुल विचकार वाला पॉइंट करता 0 ते लास्ट जेड़ा tan इनवर्स x है उदे च लास्ट वाले पॉइंट करते एक्सक्लूड -π/2 एंड π/2। हुन चेक करो कि सानू पता लग गया कि sin इनवर्स x दी रेंज फ्रॉम -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। इज इट ओके? ठीक है। कोसेकेंड इनवर्स x दी जेडी रेंज है वो कितनी आ गई फ्रॉम -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल -0 निकालता आपा। ठीक है। तो जेड़ा tan इनवर्स x है उदी जेडी रेंज है वो है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। बिल्कुल इन द सेम वे वी कैन राइट फॉर दिस। देखो जेडी sin इनवर्स x, कोसेकेंड इनवर्स x ते tan इनवर्स x एक गल याद रखियो, जेडियां वैल्यूज पॉजिटिव होनियां उन्हां वास्ते ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ पहली क्वाड्रेंट ਚ। क्लियर। जेडियां वैल्यू नेगेटिव होनियां उन्हां वास्ते जावांगे ਆਪਾਂ फोर्थ क्वाड्रेंट। कित्थे जाना? फोर्थ, क्योंकि फोर्थ विच तीनों ही नेगेटिव हुंदे, sin इनवर्स भी, कोसेकेंड इनवर्स भी ते नाल tan इनवर्स भी। ये याद रखियो। इस पूरी फैमिली वास्ते जदों ਆਪਾਂ करनी पॉजिटिव वैल्यूज ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ पहली क्वाड्रेंट ਚ, ਜਦੋਂ करनी ਆਪਾਂ नेगेटिव वैल्यूज ਤਾਂ फिर जावांगे ਆਪਾਂ चौथी क्वाड्रेंट ਚ। ये याद रखियो। ठीक है। हुण दूसरी फैमिली नंबर 2 कोस इनवर्स उदा उल्ट सेकेंड इनवर्स ते अगे कोट इनवर्स। ठीक है। इहदे वास्ते ਆਪਾਂ क्या करना, ये 0 डिग्री 0, ये π/2, ये पाई, ओके, ये 3π/2, यू नो ये 2π। इधर वास्ते रहंदे ਆਪਾਂ देखो इस पूरी फैमिली फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ते पूरी फैमिली सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलो जी नेगेटिव है। पूरी चेक कर लो। ठीक है। हाँ जी बोलो जी। ये रहना आपका क्लोज इंटरवल। असी क्या करना, कोस इनवर्स दी जेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज है ना वो 0 टू पाई है, चेक करो बच्चों। क्लियर। उस तो बाद आ गया सेकेंड इनवर्स है, थानू पता है मिडल च आया ते वही तरीका मिडल च कौन है दे 0 टू π/2 दे मिडल च कौन है मिडल च जी π/2। बिल्कुल π/2 तो असि π/2 निकालता, चेक करो π/2 निकालता, आ देखो π/2 निकालता। इसका मतलब यह है कि कोस इनवर्स x की जेडी रेंज है ना वो 0 टू पाई है। ओके। पर जेडी सेकेंड इनवर्स x दी है वो भी 0 टू पाई है।
पर माइनस पाई बाय 2 ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਆਇਆ ਕੋਟ ਇਨਵਰਸ x ਸੇਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਣੀ ਹੋਵੇ 0 to pi by 2 ਹੈ ਪਰ ਨਾ 0 ਆਣਾ ਨਾ ਪਾਈ ਆਣਾ therefore it becomes open interval 0 to pi 0 to pi ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੋਸ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਰਵਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸੈਕੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਐਂਡ सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है एक cos इनवर्स की जो रेंज है वो 0 टू पाई है secant इनवर्स x की रेंज है 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 निकालता माइनस पाई बाय 2 ठीक है पाई बाय 2 करके निकालता लास्ट ਵਿੱਚ cot इनवर्स x ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ from 0 टू पाई है पर ना 0 ਆਣਾ ਨਾ ਪਾਈ ਆਣਾ मतलब ओपन इंटरवल 0 टू पाई ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਬਣ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾर्ट हो गया ये दो पार्ट हो गए ठीक है एक पूरी फैमिली sin इनवर्स x की हो गई है ना sin इनवर्स x की फैमिली कौन कौन है sin इनवर्स x cosecant इनवर्स x एंड tan इनवर्स x ਤੇ cos इनवर्स x की फैमिली कौन है cos इनवर्स x secant इनवर्स x एंड cot इनवर्स x ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਚੌਥੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਓਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय अंडू पहला दूसरा साइन इनवर्स -1 बाय 2 तीसरा कोस इनवर्स स्क्वायर रूट 3 बाय 2 फोर्थ कोसेकेंट इनवर्स 2 फिफ्थ tan inverse minus square root 3 sixth cos inverse minus 1 by 2 and 7 tan इनवर्स -1 ठीक है हुण देखो बच्चों कितना हल करना अपन ठीक है फर्स्ट वन लेट साइन इनवर्स x क्योंकि अपन इसकी बड़ी वैल्यू पानी ठीक है 1/2 चलो मान लो इट इज इक्वल टू बाय सिंपल गल देखो ये क्लियर है पी साइन इनवर्स 1/2 ए वैल्यू ਇੱਥੇ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈल्यू -π/2 और π/2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 1/2 ਵੈल्यू ਕੀ ਆਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈल्यूज ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫੋਰਥ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈल्यू ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਬੱਚੋ फर्स्ट ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਫਸਟ ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर sin y it is equal to 1/2 1/2 कोई डाउट नहीं ठीक है हुन सानू पता देखो पॉजिटिव है देयरफॉर sin y it is equal to अच्छा बोलो बच्चों 1/2 वैल्यू कितनी अटेन करता sin 45 it is π/4 45 means π/4 therefore y is equal to
पाई बाय 4। तो देयरफॉर साइन इनवर्स 1 बाय अंडर 2 इट इज इक्वल टू पाई बाय 4। आई थिंक इज इट ओके? क्लियर बच्चों, समझ आ गया? यस और नो? यस यस, क्लियर, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ठीक है जी। देखो टेबल जरूर याद कर लो, ठीक है। हम देखो नंबर 2, लेट साइन इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इट इज इक्वल टू पाई। क्लियर है? अच्छा एक सिंपल ਆਪਾਂ सोचते हैं ना भी सानू पता भी माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 और 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। क्लियर, ठीक है? इज इट ओके? यस ठीक है। अच्छा ਹੁਣ y वैल्यू ਇੱਥੇ ਆਣੀ माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 ਕਿਹੜੀ ਕੋਡ ਆਣੀ? ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਆਣੀ ਜਾਂ ਆਣੀ फर्स्ट ਜਾਂ फोर्थ ਜਾਂ फर्स्ट। पर क्योंकि वैल्यू क्या है नेगेटिव, सानू पता भी पॉजिटिव वास्ते पर ਇਹਦੇ फर्स्ट ਵਿੱਚ ਤਾਂ नेगेटिव वास्ते ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਆਪਾਂ फोर्थ ਵਿੱਚ। किथे जाइदा? फोर्थ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ देयरफॉर sin y कितना आ गया? इट इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। क्लियर है? ओके। ये क्यों पता कर सके? क्योंकि sin इनवर्स x फंक्शन इस डोमेन के ऊपर इनवर्टिबल है, तभी ਆਪਾਂ ਇਹ sin x इधर लगे sin y इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। देयरफॉर अच्छा एक छोड़ो ये दसो मनो सिंपल p माइनस 1 बाय 2 नेगेटिव छोड़ो 1 बाय 2 वैल्यू कितनी होंगी sin दी? 30 sin पाई बाय 6। इज इट ओके? यस ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ माइनस sin थीटा इट इज इक्वल टू कितना माइनस sin ऑफ माइनस थीटा। को डाउट? ठीक है। देयरफॉर sin y इट इज इक्वल टू sin ऑफ माइनस पाई बाय 6। क्लियर? तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। तो देयरफॉर व्हाट इज y? sin इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। को डाउट? देखो बच्चों पहले भी मान लिया। देखो वैसे भी क्लियर है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, सानू पता भी sin इनवर्स की ਜਿਹੜੀ रेंज है रेंज ਉਹ y वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ y ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ sin ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਰੇਂਜ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਰੇਂਜ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੋਮ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਟੂ ਪਾਈ ਬਾय 2 ক্লোਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ। ओके ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਟੂ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। क्लियर है? ओके क्योंकि वैल्यू क्या है नेगेटिव, जे वैल्यू नेगेटिव है तो फर्स्ट ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਣੀ ਨਹੀਂ यानी फोर्थ। क्लियर है? ओके तभी देखो वैल्यू कितनी आई माइनस पाई बाय 6 आई फोर्थ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ sin y माइनस 1 बाय 2 ਇਹ नेगेटिव रहता पहले में वैसे रहता। ठीक है ਹੁਣ 1 बाय 2 वैल्यू, ठीक है ये वैल्यू टेन करता sin एट पाई बाय 6। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ कि sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू ਹੁੰਦਾ माइनस sin थीटा। देयरफॉर sin y is equal to sin minus pi by 6। देयरफॉर y is equal to minus pi by 6। देयरफॉर y कितना sin इनवर्स minus 1 by 2 equal to minus pi by 6। बच्चों क्लियर है? यस Is it okay? यस Yes, good। Let cos inverse square root 3 over 2 it is equal to y। Clear? Therefore cos y it is equal to square root 3 over 2। क्लियर है? अच्छा बच्चों देखो ਜਿਹੜਾ ਇਹ y है ना ਇਹ cos inverse x ਦੀ रेंज ਦਾ एलिमेंट है ਤੇ cos inverse x ਦੀ ਜਿਹੜੀ रेंज है ना ਉਹ from 0 to pi है, 0 to pi। ਹੁਣ ਦੋ 0 to pi ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸੈਕੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। क्लियर है? तो ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਸਟ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਫਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ देयरफॉर cos y इक्वल टू cos। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਨੋ ਵੀ cos किस वैल्यू पर अंडर 3 by 2 वैल्यू टेन करता पाई बाय 6 पाई बाय 6 मतलब 30 पर पाई बाय 6। वेरी गुड। देयरफॉर
y इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाय 6। तो देयरफॉर y कितना जी बोलो y cos इनवर्स अंडर रूट 3 बाय 2 इट इज इक्वल टू पाई बाय 6। बच्चों को डाउट क्लियर है? ठीक है जी क्लियर? यस। Number 4, let cosecant inverse 2 it is equal to y। ठीक है जी। फिर देखो हुण यह है cosecant inverse x, y cosecant inverse x की रेंज है, इसकी रेंज है फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एक्सेप्ट कितना जी 0, एक्सेप्ट कितना 0। ठीक है। तो देयरफॉर बट cosecant y इट इज इक्वल टू 2। ठीक है। वैसे देखो कई ਨੂੰ बहुत मुश्किल आती भी ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਦੀਆਂ secant x ਦੀ cosecant x ਦੀ ਨਾਲੇ cotangent x ਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋ ਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ sin y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y by 2 ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਸਿੰਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ 1 by 2 ਵੈਲਿਊ sin किस एंगल पर अटेन करता है पाई बाय 6 मतलब 30 sin pi by 6। therefore y is equal to pi by 6। so therefore what is y cosecant inverse 2 it is equal to pi by 6। जी भी को बच्चों डाउट कोई? नो। यस और नो? नो। ठीक। let tan inverse minus under root 3 it is equal to y। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ tan inverse ਹੈ फैमिली नंबर 1 ही है। ठीक है ना, पहली फैमिली है tan inverse x। ਹੁਣ tan inverse x है ਇਹ ਹੈ ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है। क्वाड्रेंट वही है फोर्थ नाले फर्स्ट। ठीक है। देर देखो ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ tan inverse ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ओपन इंटरवल है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਓਕੇ ਤਾਂ ਆਣੀ ਫਸਟ ਚ ਤੇ ਜੇ ਲੱਭਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ फोर्थ ਚ। ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ फोर्थ ਚ। ठीक है। देयरफॉर बच्चों कितना आ गया tan y इधर गया इट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। अच्छा बच्चों दसो मनो कि tan माइनस अंडर रूट 3 वैल्यू tan किस एंगल पर अटेन करता पाई बाय 3। पाई बाय 3। ठीक है। tan पाई बाय 3 tan 60 पर। ठीक है। tan 60 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ क्लियर है माइनस tan थीटा इट इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा। ठीक है जी। देयरफॉर वैसे भी एंगल देखो जाना होती है tan y इट इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 3। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। तो देयरफॉर बट tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। ठीक है बच्चों समझ आ गया? यस। वैसे भी देखो एक देखो सुनो ए tan y इधर गया ए अंडर रूट 3 है अपन ए नेगेटिव वाला छोड़ देना पहले उसकी जरूरत नहीं है। अपन देखिया भी अंडर रूट 3 वैल्यू tan किस एंगल पर अटेन करता वो है पाई बाय 3 मतलब 60। ठीक है। तो ये बाद जो नेगेटिव लगे अपन अंदर। ठीक है। साइन दे अंदर भी नेगेटिव ले जाता तो tan दे ये। ठीक है क्लियर ते बाहर भी आ जाता। ठीक है। ओके गुड आउट नो। Number 6 let cos inverse minus 1 by 2 it is equal to y। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਿਓ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ cos inverse ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚੋ ਜੇ cos inverse ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਅੰਦਰ ਐਂਗਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ क्या है नेगेटिव कितने जावांगे अपन सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो 0 टू पाई। ठीक है।
देयरफॉर cos y it is equal to minus 1 by 2. It is equal to minus 1 by 2. Therefore cos y it is equal to minus, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ 1 by 2 ਵੈਲਿਊ cos ਦੀ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਪਰ ਹੁੰਦੀ? pi by 3. pi by 3, 60 पर pi by 3. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਨਸ sin ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ sin ਚਾਹੀ ਨਾ tan ਚਾਹੀ, ਪਰ cos 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। cos ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्लियर है? ओके, माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, पर को माइनस cos थीटा इट इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। ओके, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਕਿਤੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ देयरफॉर cos y इट इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3, क्लियर की गल, ठीक है। तो देयरफॉर y कितना आ गया? इट इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3 इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ठीक है। देयरफॉर सानू पता कितना आ गया? cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, क्लियर। फिर देखो बच्चों, cos इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू बाई मान लिया ਆਪਾਂ। cos ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਬਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ cos ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ 0 ਟੂ ਪਾਈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਉੱਪਰ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ। देयरफॉर बाई बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, बाई ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ cos y ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 2, देयरफॉर cos y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ cos pi ਬਾਈ 3। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ cos ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਮਾਈਨਸ cos ਥੀਟਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ? cos pi ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ। ਤੇ देयरफॉर कितना? cos pi इक्वल टू cos pi minus pi over 3, therefore y is equal to 2 pi over 3, so therefore cos inverse minus 1 by 2 it is equal to 2 pi over 3। बच्चों क्लियर है? Yes. ठीक है। एक ख्याल रखियो, माइनस sin थीटा इक्वल टू sin माइनस थीटा, माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा, बट माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos pi माइनस थीटा, ये जान रखिए बच्चों। लेट tan इनवर्स माइनस 1 इक्वल टू 1, सिंपल ही गल है, tan इनवर्स है, ठीक है। tan इनवर्स फर्स्ट फैमिली का मैंबर है, ठीक है। तो ये देखो tan इनवर्स x की रेंज है, बाई ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਜਾਣੀ? फोर्थ, कितनी यानी फोर्थ, ठीक है। तो देयरफॉर tan y इट इज इक्वल टू -1, ठीक है, इक्वल टू tan y इट इज इक्वल टू, बोलो दसो 1 वैल्यू कितनी आंदी tan दी? पाई बाय 4। अच्छा ये दसो भी tan माइनस tan थीटा कितना होगा? बोलो शाबाश, हाँ tan ऑफ माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये समस्या सिर्फ आंदी कोस, ठीक है। देयरफॉर tan y इट इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 4, कोई समस्या नहीं।
Therefore, y is equal to minus pi by 4. Therefore, tan inverse minus 1 equal to minus pi by 4. कोई बच्चों डाउट कोई? No. ठीक है, टाइम हो गया टाइम